हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं। आज है 12 जुलाई और आज का न्यूज़ में क्या है। तो पहला जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जो आरएसएस से अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बोल रही हैं कि आप रोबो टैक्स लो। रोबो टैक्स लो मतलब जो जिनकी नौकरी जो है वो एआई की वजह से ख़त्म हो रही है, तो आप ये टैक्स लेके उनको दूसरा जो है जॉब और दूसरा अल्टरनेटिव प्रोवाइड करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच जो है ना, ये आरएसएस से एफिलिएटेड है। ये ऐसा सजेस्ट कर रही हैं। अच्छी बात है, सजेस्ट कर रही हैं। एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से ख़राब भी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एआई से रिलेटेड इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में क्या असर है। ठीक है, एआई इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर जॉब्स इन लॉन्ग टर्म देन इट डिस्प्लेसेस इन शॉर्ट टर्म। तो ये तो सही है या गलत, आप बताना। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इनिशिएटिव टू अपस्किल वर्कर इन एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और थर्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज एंटिसिपेटेड टू बेनिफिट द लीस्ट फ्रॉम एआई एडवांसमेंट। तो जो सही आंसर है वो 1 और 2 है, ये नहीं है। ये ज़्यादा है, बहुत सारा डाटा एनालाइज करने का। कौन सा जो है केमिक जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है वो अप्लाई करने का, यील्ड कैसे बढ़ाने का है, ये सारा कुछ एआई बता सकती हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्ग टर्म, ये नहीं, ये सही बात है, कंट्रोवर्शियल। आप ये मुझे कमेंट करके बताओ कि लॉन्ग टर्म में किस सेक्टर में नौकरियां ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ये तो बोल रहा है, ऐसे स्टेटमेंट सही है कि एआई इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट मोर जॉब्स इन द लॉन्ग टर्म देन इट डिस्प्लेसेस इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में किसको डिस्प्लेस कर रही हैं और लॉन्ग टर्म में किस सेक्टर को जो है फ़ायदा पहुंचाने वाली है, आप बताना। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया होस्ट बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स एमिड रेजिंग म्यांमार क्राइसिस। तो पहला जो है ना फॉरेन मिनिस्टर का समिट हुआ है। ठीक है, आफ्टर जो है मई में, इसी साल मई में जो है ना बिम्स्टेक का चार्टर जो है वो जो है एक्सेप्ट किया गया है, चार्टर। ठीक है, चार्टर जो क्या होता है, चार्टर सारा जो लिखा होता है कि गोल्स ऑब्जेक्टिव ये सब, ये सारा चीज़ क्या है, हमें कैसे अचीव करना है, वो चार्टर होता है। ठीक है, चार्टर होता है वो। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं एक बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बिम्स्टेक वॉज इस्टेब्लिश इन 1997 विद बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक हैज़ अ परमानेंट secretariat located in Kathmandu, Nepal. BIMSTEC member states have signed a free trade agreement that is currently in force. BIMSTEC aims to create a free trade area among its member states by 2030। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ये तो गलत है, आपको पता ढाका में है परमानेंट सेक्रेटरीट। ठीक है, इशू भी किया गया है, इंडिया ने जो है क्रेडिट भी दिया है एक सेक्रेटरीट बनाने का वहाँ पिछले साल 2023 में। और ये सही है कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है फोर्स में नहीं है। सॉरी, ये गलत है एक्चुअली। ये बोल रही है कि फोर्स में है, पर ये फोर्स में है ही नहीं। बहुत सारा देश का अलग अलग इशू है तो अग्रीमेंट पे आ ही नहीं पा रहे हैं। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं तो फ्री ट्रेड एरिया पे कैसे आ पाएंगे, और वो भी 2023 तक। तो ये हम देख ही सकते हैं आगे चल के कि क्या होता है। ठीक है ना, तो ये गलत है और ये गलत है, 1 और 4 सही है। ठीक, सॉरी, ये सही है और सिर्फ 1 सही है। सॉरी, ऑप्शन जो है ना ये गलत दे दिए हैं। ठीक है, सिर्फ 1 सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। रीडिंग द टी लीव्स अहेड ऑफ चाइना थर्ड पेलेनम। ठीक है, तो ये जो एम के नारायण है, ये फॉर्मर देखिए आईबी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड गवर्नमेंट ऑफ
सॉरी, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल भी थे। ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते थे हिंदू में, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो वो ये बोल रहे हैं, ये बेसिकली आर्टिकल में, कि जो चाइना जो कि सिंड्रोम से अफेक्टेड है। पहला है कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। वो जब ऑब्सेस्ड है कि हमको को ग्लोबल डेवलपमेंट करना है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कि हमें एकदम ग्लोबली एकदम सिक्योर होना है। और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, कि हम सबसे सुपीरियर सिविलाइजेशन है शुरू से ही। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, चाइना इसी से ऑब्सेस्ड है। ठीक है। माफ़ करिएगा, ये जो, अगर ये साफ नहीं आ रहा है, अगली बार से जो है ना, मैं अच्छा से अ, इसको एडिट करके कर दूंगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज ईवी स्पेस। ठीक है, तो वही पुरानी बातें आपको पता ही हैं। ठीक है, कैसे हम जो है एक्सपैंड करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ठीक है, उसके बारे में है। ठीक है, कुछ खास नहीं है, पर मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहें। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डूरिंग कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। आपको बताना है कि कौन सा जो है स्ट्रेटेजी, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से रिलेटेड और ये ग्रुपिंग है। ठीक है, रीजनल ग्रुपिंग है। आप कमेंट करना, अब वो कब बनी थी। ठीक है, चलिए। ये बोलते हैं कि इंडिया तो अच्छी बात कर रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए वॉर के इस समय में। पर वॉर के समय में कोई नहीं सोचता ऐसा, है ना। वहाँ पे दोस्ती की ज़रूरत होती है, नीड होती है वहाँ पे। ठीक है। तो चलिए, ये जो है ना, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, एरिक गासेटी। ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो ये एक तरह से ये इसीलिए बोल रहे हैं कि आप ना वेस्ट को सपोर्ट करो, आप रशिया को मत करो। ठीक है? अपना फ़ायदा सब देखते हैं। चलिए, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से रिलेटेड, वो नाम है। ठीक है, तो नाम के बारे में देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज फॉर्म ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट पाथ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये तो सही है। नाम, समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड यूगोस्लाविया इन 1961 फर्स्ट। ये भी सही है। इंडिया फाउंडेड India's founding Prime Minister Jawaharlal Nehru was one of the key architect of नाम। तो बिल्कुल सही है। नाम करेंटली हैज परमानेंट सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली। तो ये तीनों तो मैंने बता दिए कि सही है, पर ये आपको बताना है कि ये सही है क्या। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट करना। अगला जो न्यूज़ है कि सेंटर बिगेन एफर्ट टू इम्प्लीमेंट लेबर कोड्स। लेबर कोड आपको पता है चार हैं। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। उससे क्या क्या होगा, चेंजेस आएगा, कुछ फेवर में है, कुछ नहीं है फेवर में। ठीक है ना। तो हम चलिए पहले देखते हैं कि लेबर कोड जो है क्या है। ये चार जो है लेबर कोड जो है चेंजेस करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। कोड ऑन वेजेस, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है। इट, चलिए देख लेते हैं, दो एक दो पॉइंट है ना बहुत। इट अमेलगमेट्स फोर लॉज। ठीक है, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इट इंश्योर मिनिमम वेजेस, टाइमली पेमेंट टू ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ठीक है। अ, ये क्या क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये इनको जो है, जो एक में सम्मिलित करता है।
आप ट्रेड यूनियन एक्ट आपको पता है, एक बार क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ है, हिस्ट्री में एक्चुअली 1929 का है एक एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। आप बताओ उस एक्ट में क्या है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, है ना, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, a retrenchment of workers in establishment with 300 or more worker without permission of the गवर्नमेंट। मतलब हटा नहीं सकते, आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से अगर आप जो हटाते हो अपने वर्कर्स को, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है तब। 300 से ज़्यादा आदमी मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। सोशल सिक्योरिटी 2020 ये क्या कहती है, ये क्या क्या करती है, इंक्लूड करती है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट। ठीक है, इट प्रोवाइड एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर फॉर द फर्स्ट टाइम। गिग मतलब फ्रीलांसर्स। ठीक है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन। आपको पता है ईपीएफओ में यूएन होता है, जो यूनिक जो आइडेंटिटी होता है ना वर्कर्स एम्प्लॉयज़ का, तो उसके लिए। ठीक है, फोर्थ जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ये अमेलगमेट करता है 13 लॉज को। फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री आप बताओ, फैक्ट्री एक्ट ना 1881 जो है ना, सबसे पहले लॉर्ड रिपन लेके आए थे ना। वो फैक्ट्री एक्ट में क्या था, है ना, एक क्वेश्चन भी आ चुका है वैसे, और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन बुक्स में आपको मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट 1881, पहला फैक्ट्री एक्ट। आप बताओ, द माइंस एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इट एक्सपैंड्स द कवरेज टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट विथ 10 और मोर वर्कर्स, 10 और मोर वर्कर्स। ठीक है, इट हैज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट लेटर टू वर्कर्स, एनुअल हेल्थ चेकअप्स, वुमेन नाइट शिफ्ट विद एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, तो ये सारी ये आपको पता चल गई कि क्या क्या था, क्या क्या है एक्चुअली फोर में। अब जो है बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो है इसका अपोज कर रही हैं, बहुत सारे जो है जो पार्टीज बोल रही हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते न्यूज़। जीका वायरस। हाँ, ये बड़ा न्यूज़ ये है ना कि पुणे में देखिए आप, जो है 13 वुमेन, सॉरी 8 प्रेग्नेंट वुमेन महाराष्ट्र के पुणे में इन्फेक्टेड हो गई है जीका वायरस से। ऑल्दो आपको पता है ब्राज़ील में जीका वायरस इमरजेंसी ख़त्म हो गया है। आपको पता है जीका वायरस कहाँ से आया था? ब्राज़ील से। ठीक है ना। तो ये बड़ी खबर है। आपको पता है एडीज मॉस्किटोज से होता है ये। ठीक है, मॉस्किटो कैरी डेंगी, येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड जीका। ये सेम जो मॉस्किटो है ना, ये सारी बीमारी कैरी करता है। बरसात का मौसम है, ठीक है, मानसून चल रहा है, अच्छे से आप रहो और अपने फैमिली को भी बोलो अच्छे से रहने के लिए। डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया एंड जीका। ठीक है, चलिए यहाँ देखो आप, इन्फेक्टेड कैसे होता है आप देख लो, एडीज मॉस्किटो से, एडीज मॉस्किटो से, है ना। बहुत टाइप के मॉस्किटो होते हैं, आपको पता है, तीन, मतलब बहुत टाइप के होते हैं, पर आप याद रखो, आप क्वेश्चन में कभी आएगा एडीज मॉस्किटो, तो ये तो वही सही रहेगा। ठीक है, ये पता है इनसे इंसेफेली वो हो जाता है क्या, इन क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, और सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, वो जो माइक्रोसिफली, अभी याद आया, माइक्रोसिफली मतलब ये ना, बच्चे का सर का साइज छोटा हो जाता है ना, बहुत अनफॉर्चुनेट है। भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। बेचारा का जिंदगी, बच्चे का तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाता, पेरेंट्स का भी हो ही जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कल। अच्छे मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं कल खबरों के साथ, और इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।